कि अगर हम बन जाते तो ठीक था, अगर नहीं भी बने तो आज जितना अभी पैकेज मिल रहा है शायद हमें उस सर्विस में नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो चीज हमें मिलती है या मिलनी चाहिए वो भगवान हमें देता है, बशर्ते ये है कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। और आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ, और आप अपने गुरुजनों का सम्मान करें। और जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरी स्कूलिंग आदर्श विद्या मंदिर से हुई है, स्कीम नंबर 4 में, और उसमें कहीं ना कहीं एक कोटेशन, एक कोट लिखा रहता था कि जिससे एक अक्षर भी सीखा हो उसका हमेशा सम्मान करो। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो आपके माता पिता हो, गुरुजन हो, भाई बहन हो, आपके कलीग्स हो, आपके सबॉर्डिनेट्स हो। तो और हर व्यक्ति में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। तो एक अच्छा व्यक्ति वो है जो किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयों को ग्रहण करे, बुराइयों को नेग्लेक्ट करे। क्योंकि अच्छाई बुराई सब में होती है, आपके दोस्त में भी होती है, आपके भाई बहनों में भी होती है, लेकिन अपना मेन मकसद यही है कि जो अच्छी चीजें हैं उसको आप ग्रहण करें। उन्होंने एक बात कही थी, आपने रतन टाटा साहब का नाम सुना होगा, कि अप्स एंड डाउन्स इन इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ टू अचीव द सक्सेस। यानी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने के लिए अप डाउन का आना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टरी में आपने सुना होगा ईसीजी होता है। ईसीजी जब होता है तो उसमें जिगजैग का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जीवित है, वो सर्वाइव कर रहा है, और जैसे ही वो स्ट्रेट लाइन, फिल्मों में देखा होगा आपने, और जैसे ही वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है इसका मतलब मरीज डेड, मर गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन है, यानी आपके जीवन में कोई भी स्ट्रगल नहीं है, किसी अप डाउन यानी जिगजैग जैसे वो चल रहा है, तो आप सर्वाइव कर रहे हैं। तो स्ट्रगल उन्हीं के जीवन में आता है जो एक अच्छा खिलाड़ी होता है, जो उसको खेल सकता है। तो रतन टाटा जी ने ये बहुत ही अच्छी बात कही थी। और कलाम साहब का भी एक महत्वपूर्ण कोट है, डिफिकल्टीज आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस इन योर लाइफ। यानी सफलता का वास्तविक आनंद तभी है जब आप कठिनाइयों से रूबरू हुए। कोई व्यक्ति धूप से आता है, उसको आप एसी में लेके गए, और एक व्यक्ति जो वहीं बैठा है कूलर से, उसको आप एसी में लेके गए, तो एसी का वास्तविक आनंद उसी को आएगा जो धूप से आएगा। यानी जिसने कठिन परिश्रम किया है उसको जब सफलता मिलती है तो आनंद उसका अलग ही होता है। और जैसा कि आप तो खैर सभी जानते होंगे, किसी भी व्यक्ति, ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा जो ग्रेट लीडर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत कुछ आदमी इंस्पायर भी होता है। आपको पता होगा धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप में काम करते थे। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने उनके बारे में पढ़ा है तो आप देख लो, कोई व्यक्ति जो पेट्रोल पंप में काम करता था, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, केवल उनके विजन के कारण और हार्ड वर्किंग के कारण। तो कोई व्यक्ति आप और हमें, आप जैसे हम में से ही निकलता है और वो एक ग्रेट लीडर बनता है केवल इसलिए कि वो हार्ड वर्क और अपने टैलेंट का बढ़िया ढंग से यूटिलाइजेशन करे। और आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, और कॉमर्स में मैनेजमेंट भी आता है, और मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हम ये चीज सीखते हैं कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका सही ढंग से यूटिलाइजेशन करना। आपको पता होगा, क्योंकि मैं भी अब बिजली विभाग से हूँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हूँ, कि बिजली का आविष्कार जिन्होंने किया वो 1000 बार असफल हुए, तब जाके उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार किया। तो आज हम देख रहे हैं इतनी फैसिलिटीज हो गई इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन एडिसन ने 1000 बार वो अपने लैब में ही रहते थे, और उनसे ये भी कहा था कि भाई लोग उनको पागल भी समझने लगे थे, लेकिन उनका कहना यही था लोगों की बात को यहाँ से सुनना, यहाँ से निकालना, और अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित रहना। और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया। उनका यही कहना था कि हर एक असफलता जो मैंने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किए, तो 999 बार जो मेरे एक्सपेरिमेंट रहे वो मुझे सिखा के गए कि इन तरीकों से बिजली नहीं बनाई जाती।